हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th का मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मतलब जिसमें कि कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जैसे रूट की जो नंबर्स है वो प्लस माइनस दोनों में आते हैं, तो वो क्यों आते हैं, वो आज मैं उसका जवाब दूंगा। और ऐसे बहुत कम वीडियो जिसमें उसके बारे में बताया गया है। कोऑर्डिनेट के बारे में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट में क्या लिया जाएगा, प्लस लिया जाएगा कि माइनस लिया जाएगा, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं हमेशा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो देख लीजिए आप क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। तो मैं पढ़ता हूं। सबसे पहले लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ आफ्टर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब हमको 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताने हैं। और कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताने हैं, जैसे कि टेन हो गया, कॉट हो गया, साइन हो गया, कॉसेक हो गया और सेक हो गया। ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमको बताना है। लेकिन हमको इसमें सिर्फ एक वैल्यू दी गई है, सिर्फ वन वैल्यू इज गिवन टू अस। अब कौन सी वैल्यू दी गई है, तो इसमें कॉस की वैल्यू दी गई, जिसमें कि कॉस इज इक्वल टू -1/2 दिया गया है। ठीक है। अब उसमें हमको यह बताना है कि सबसे पहले x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि जैसे cos के बारे में दिया गया, तो cos का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड टेक्स हो जाएगा। अब सेकंड टेक्स की वैल्यू सेकंड टेक्स इज इक्वल टू 1/cos x होगा। तो इसी का फॉर्मूला मैं इसी की वैल्यू लगाकर आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हमको जैसे पता है, तो यहाँ पे cos का उल्टा मैंने आपको जैसे बताया था अभी, सेकंड टेक्स इज इक्वल टू 1/cos x। अब वी विल पुट द वैल्यू ऑफ द इन दिस साइन cos x। तो यहां पे हम cos x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec x इज इक्वल टू 1/-1/2। तो ये मैंने वैल्यू यहां पुट अप कर ली है। अब ये जो इसका हम ऊपर ले आएंगे, इसको मतलब रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 ऊपर चले जाएगा। ठीक है। तो मैं यहां पे बना देता हूं सेकेंड एक्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2/-1। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे 2 हो जाएगा हमारा, ये मतलब ये माइनस की जो साइन ऊपर आ जाएगा, तो इज इक्वल टू -2। तो जो हमारा आंसर है, जो सेकेंड टेक्स की जो वैल्यू हो गई वो क्या आ गई है, -2 आ गई। अब हमको 2 वैल्यू मिल चुकी है। कौन कौन सी, एक तो हमको कॉस की मिल गई है, दूसरी हमको सेकेंड टेक्स की मिल गई है। अब कॉस एंड सेकेंड टेक्स से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, आप बताइए। इससे हम निकालेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसके बाद हम जब दोनों की वैल्यू आ जाएंगे देन वी विल गो प्रोसीड। तो हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले, तो आप इसको देख लीजिए। आप उतार लीजिए, फिर मैं साइड हट जाता हूं थोड़ा। ठीक है। मैं ये नेक्स्ट में लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम लोग जैसे हमारी जो कॉस स्क्वायर एक्स वैल्यू आपको पता है -1/2, तो वो हम यहाँ पे पुट अप करेंगे यहाँ पे। तो देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस -1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा जैसे माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और 1 का यहाँ पे 1 आएगा और 2 2 4 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 1 और यहाँ 2 2 4, तो इट विल बी 1/4 इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, वी विल ट्रांसपोज देयर, 1/4 विल बी ट्रांसपोज देयर, 1/4 को हम वहां पे भेजेंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कौन सा क्या हो जाएगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, स्टूडेंट बताइए, प्लस होगा कि 1/4 माइनस होगा, नेगेटिव होगा। हाँ वेरी गुड, नेगेटिव मतलब हाँ माइनस होगा, है ना। तो इसलिए मैं अब यहां भेज रहा हूं इसको। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - 1/4। अच्छा ये हमारा आ गया। अब हमको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि इट इज गिवन इन द माइनस, तो हम 1 के नीचे 1 मान लेते हैं स्टूडेंट। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम ले लिया। 4 से हम 1 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, और उसके बाद 4 आएगा, 4 1 4। फिर 4 से 4 का भाग दिया तो कितना आया, 1 आया, 1 1 1 -1 इज इक्वल टू 3/4 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट, 3/4। कितना आ गया स्टूडेंट, 3/4। हाँ वेरी गुड, 3/4। थोड़ा सा तेजी से बोला करो कि सुनाई देता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू हमारी जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट,
ये जो आपको बता सकता है नेक्स्ट की क्या पोजीशन होगी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या करेंगे नेक्स्ट में, कोई बताना चाहेगा इस बारे में कि ये इसके बाद क्या हम कर सकते हैं इसमें, इस इक्वेशन में? सर हम इसे स्क्वायर रूट करेंगे। वेरी गुड, पर कैसे करेंगे स्क्वायर रूट, बता सकते हैं आप? सर ये स्क्वायर उस आरएचएस में सेंड करके। हाँ वेरी गुड, ये बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये हम वहां पे सेंड कर देंगे, तो ये जो 2 है इट विल बी ट्रांसपोज देयर, ये वहां जाके रूट बन जाएगा आपने। लेकिन आप प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी में, थोड़ा साइड हट जाता हूं फिर, क्योंकि मुझे उसको इरेज करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है? तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सही बोला है कि जो स्क्वायर जो है ये वहां जाके रूट बन जाएगा। तो अब मैं इसको कर देता हूं, तो यहां पे जाएगा, तो यहां पे सबसे पहले हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू रूट पूरे में लग जाएगा, √3/4 हो जाएगा, सब दोनों में लग जाएगा। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स इन दोनों का रूट अगर हम करते तो कितना हो जाएगा? 4 का रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो मैं बता देता हूं आपको। साइन x इज इक्वल टू, और इसका हो जाएगा √3/4, सॉरी √3/2। तो मतलब √4 का रूट जो है 2 हो जाएगा और इसका √3 रहेगा। तो ऐसा क्यों होगा स्टूडेंट्स? क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं कि इसका तो 4 का तो 2 हो गया है, लेकिन √3 का √3 क्यों रखा है मैंने? व्हाट्स द रीजन? सर √3 इरेशनल नंबर है तो रूट से बाहर नहीं आएगा। अच्छा वेरी गुड, ये आपने बिल्कुल सही बात, और मतलब बिल्कुल सही बात है, इरेशनल नंबर है। दूसरा कि इसमें जो √3 है इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर इसलिए नहीं होगा, और इसका जो 4 है इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसलिए यहां पे इसका रूट हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एक में, अब ये जो आ रहा है ये दोनों प्लस और माइनस दोनों में होगा। अब ये प्लस और माइनस दोनों में होगा। अब देखिए कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर ये प्लस में भी है माइनस में भी, मतलब व्हाई इट इज बीइंग टेकन। तो अब मैं आपको बताऊंगा ये क्यों लिया जा रहा है। देखिए आप सबसे पहले देख लीजिए प्लस और माइनस में क्यों होगा, क्योंकि मैं एक रफ वर्क में आपको करके दिखा देता हूं यहां पे। सबसे पहले कि सपोज जैसे अगर मैं स्क्वायर लेता हूं किसका, 3/2 का, √3/2 का मैंने स्क्वायर लिया है यहां पे, और एक बार मैंने और लिख लिया है यहां पे √3/2, इसका भी मैंने स्क्वायर ले लिया है। अब आप ध्यान से देखिए यहां पर सबसे पहले एक तो पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, ठीक है? यहां पे एक नेगेटिव में, ध्यान रखना। अब यहां पर सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कट ऑफ करूंगा मैं इसको। तो जैसे सबसे पहले स्क्वायर रूट से तो ये वाला 2 कट गया, तो यहाँ पे उसके बाद कितना बचा? 3, और ये 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ जो इसका आंसर आ रहा है वो 3/4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3/4। अब ऐसे ही अगर ये माइनस वाली जो टर्म्स है, क्योंकि आपको तो एक प्लस में था तो मैंने एक प्लस में ले लिया पॉजिटिव में, एक माइनस में है तो इसलिए मैंने एक माइनस में ले लिया। अब माइनस वाली जो पोजीशन है जो दी हुई है, तो यहाँ पे देखिए अब रूट से रूट कट गया, बचा कितना? 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्लस। तो यहाँ पे भी 3 और 2 2 4, तो 3/4, मतलब दोनों ही टर्म सेम हो रही है। देख लीजिए आप, यहाँ पे भी 3/4 आ रहा है और यहाँ पे भी 3/4 आ रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे प्लस और माइनस हम दोनों को इक्वल लेंगे, मतलब ये दोनों का रूट ले लेते हैं। तो दोनों का मतलब इन द मैथमेटिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर पॉसिबल। ओके, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट निकालेंगे। अब साइन एक्स की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। अब हमको ये बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, है ना? सबसे पहले ये तो हमने दोनों पॉसिबल वैल्यू ले ली, लेकिन अब साइन एक्स कौन से, मतलब नेगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा? स्टूडेंट बताइए। नेगेटिव में आएगा सर। नेगेटिव में आएगा, वेरी गुड, ये नेगेटिव में आएगा। लेकिन इसको साबित करके दिखाने क्वाड्रेंट के हिसाब से, है ना? क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आता है ना? तो हमको क्या करना है, अब मैं बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। चलिए मैं नीचे बना देता हूं यहां पे। अब उसमें लिखा एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब सबसे पहले एक नियम होता है इसका स्टूडेंट। क्या नियम होता है मैं बता देता हूं, ये क्यों होता है, ये नियम सबको पता होना चाहिए। इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू। देखिए सबसे पहले ये आप सबको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट को आप याद कर लीजिए, मतलब मैंने इस प्रकार से ट्रिक लगाई है इसमें। जैसे आफ्टर, इसको ए मान, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है? अब यहां पे आपने पहले समझ गए। अब जैसे यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट लिखा है, तो यहां पे क्या आ रहा है स्टूडेंट? टी आ रहा है। क्या आ रहा है स्टूडेंट? टी आ रहा है। तो टी के हिसाब से जो tan और tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। tan और कॉट विल बी पॉजिटिव। tan और जो कॉट है वो क्या होंगे स्टूडेंट्स? पॉजिटिव होंगे, और बाकी जो है फंक्शंस वो नेगेटिव होंगे, ठीक है ना? तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि tan और कॉट ये क्या होंगे? पॉजिटिव। और जितने भी होंगे, जैसे साइन हो गया, कॉसेक हो गया, जो भी चीजें होगी, सेक हो गया, ये सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? तो इसीलिए हमको यहां पे साइन एक्स इज इक्वल टू -3/2 आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट?
साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस मतलब √3/2। तो इसका जो मैं लिख देता हूं यहां पे आंसर, ये देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2। प्लीज नोट इन योर कॉपी। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं और फिर मैं स्टूडेंट्स को इरेज करके फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं, क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेट ये जो आ गया है ये मतलब हमारा आ चुका है और ठीक है ये हमारा निकल गया। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट कौन सा होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम कॉसेकेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin x। ठीक है, तो ये मैं लिख रहा हूं और हमको पता है साइन एक्स की जैसे कि हमने दो वैल्यू निकाल लिए, एक सेकेंड एक्स की निकाली जो आया था -2 और साइन एक्स का कितना आया था -√3/2 आया था। ठीक है ना, तो ये जो कॉसेक की जो मैं वैल्यू मतलब जो फॉर्मूला लगा रहा हूं उसमें हम लोग क्या पुटअप कर देंगे, साइन की वैल्यू कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देख लीजिए यहां पे सबसे पहले कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x। तो साइन एक्स की हमने क्या निकाली थी वैल्यू स्टूडेंट? -√3/2। कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/√3/2 -√3/2। अब इट विल बी रेसिप्रोकल और यहां पे मतलब ये जो 2 है ऊपर जाएगा और उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2/-√3। अब यहां पे 2 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और माइनस का जो फिगर है वो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, माइनस क्योंकि साइन ऊपर आ जाता है बाद में, तो यहां पे हम लेंगे यहां पे लेंगे -2/√3। तो ये जो हमारी वैल्यू आ गई कॉसेक की आ गई, तो हमने एक और निकाल लिए। कॉसेकेंट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? -2/√3। ठीक है, ये हमने एक और निकाल लिए। अब हम लोग किसकी निकालेंगे स्टूडेंट? टेन की निकालेंगे। टेन, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? टेन का होता है साइन अपॉन कॉस, मतलब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा टेन का। क्यों? क्योंकि हमारे पास साइन की और कॉस की दोनों की वैल्यू दी हुई है ना, तो हम लोग वो निकालेंगे। कॉस की आपको पता है -1/2, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कॉस की। और साइन की हमने क्या निकाली थी? मतलब हमने निकाली थी ये -√3/2। तो ये हम लोग अब दोनों उसमें पुटअप कर देंगे तो हमको टेन का पता पड़ जाएगा स्टूडेंट, है ना। इट्स वेरी इजी। ये देखिए अभी हम निकाल लेते हैं इसको। अच्छा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए इधर साइड में, फिर छोटा सा हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे tan x। तो मैंने आपको बताया tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, है ना। ठीक है, तो tan x इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो tan x इज इक्वल टू साइन की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट हमारी? -√3/2 और फिर हम करेंगे यहां पे cos x की कितनी वैल्यू थी? -2 -1/2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? या तो कई बच्चे डायरेक्ट भी कर देते, लेकिन मैं थोड़ा उसको आपको इजी तरीके से बता देता हूं तो आपको मतलब अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे? tan x इज इक्वल टू ये 2 हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -√3, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन, और ये वाला 2 जो है ये नीचे आ गया और ये -1 इधर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? ये वाला 2 को हम इधर रख देंगे मल्टीप्लाई में और ये वाला जो -1 है इधर नीचे आ जाएगा, जो पहले से नीचे। इसका रेसिप्रोकल करने के बाद स्टूडेंट क्या करेंगे? माइनस से तो माइनस कट ऑफ हो जाएगा, 2 से 2 कट ऑफ हो जाएगा, तो कितना आ रहा है? हमारा आंसर आ गया √3। tan x की कितनी वैल्यू आ गई स्टूडेंट? कितनी आ गई है? √3। वेरी गुड, √3 आ गई है। अब हम निकालेंगे cot x। किसकी निकालेंगे स्टूडेंट? cot x की वैल्यू निकालेंगे। तो cot x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/tan x। ठीक है, थोड़ा साइड में कर लेता हूं इधर स्टूडेंट। cot x इज इक्वल टू 1/tan x। तो cot x इज इक्वल टू 1/, और ये √3 को हम यहां रख देंगे क्योंकि 10 की वैल्यू हम हाफ पुट अप कर देंगे, तो ये आ गया 1/√3। बस ये हमारी cot x की वैल्यू आ गई। तो हमारे हमने पूरे 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व कर दिए। हमने उसमें कॉसेक के निकाल लिए, tan के निकाल लिए, साइन के निकाल लिए, सेक के निकाल लिए। तो सारे के सारे हमारे पांचों हो गए सॉल्व।
और उसके बाद अब हम करेंगे इसके बाद अब दैट्स ऑल, ये मतलब क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही मैं हमेशा आईएमपी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके एक बार में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, और मतलब इसको क्या इजी, मतलब आपको हर चीज़ देखने में इजी होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो प्लीज़ नोट डाउन इन योर कॉपी। और जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस थी, तो वो कौन कौन सी थी, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले सेक आया था हमारा, सेक एक्स इज इक्वल टू -2। सेकेंड हमारा क्या आया था, हमारा आ गया था साइन की जो हमने वैल्यू निकाली थी, साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2। थर्ड हमने निकाली थी यहाँ पे कॉस की निकाली थी, कॉसेक एक्स। हम इसको यहाँ हमने निकाली कॉसेक एक्स इज इक्वल टू -2/3, हम कॉसेकेंट भी बोल सकते हैं इसको। और उसके बाद हमने फिर निकाली थी 4 tan x की निकाली थी, टेंजेंट, ये निकाली हमने √3। एंड फिफ्थ हमने निकाली कॉटेक्स की, आप देख सकते हैं 1/√3, ये हमारी कॉटेक्स की हो गई है। तो स्टूडेंट ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गई है। और ये रहा आपका क्वाड्रेंट, ये आप देख लीजिएगा इसको। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।